नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। पांवटा साहिब के रामपुर बेली क्षेत्र में अवैध खनन करने यमुना में उतरे दर्जन भर ट्रैक्टर और लगभग 30 से 40 लोग यमुना की बाढ़ में फंसे रहे। गिरी नदी पर बने जुटौन बांध से पानी छोड़ने के कारण यमुना नदी उफान पर है। टापू पर लोग पिछले 24 घंटों से अधिक समय से यहां फंसे हुए हैं। हालांकि खनन माफिया के लोगों ने कुछ लोगों को टायर ट्यूबों के सहारे रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग टापू नुमा जगह पर फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू के लिए तैयारी की गई। नदियों के किनारे खनन पर प्रतिबंध के बावजूद पावंटा साहिब की नदियों में जमकर अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन करने वाले न सिर्फ नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि अपनी और खनन से रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। शहर के समीप रामपुर वैली पर ऐसा ही मामला उजागर हुआ है। यहाँ बीते दिन नदी के बीचों बीच खनन करने उतरे एक दर्जन ट्रैक्टर यमुना में अचानक आई बाढ़ के कारण टापू पर ही फंस गए। ट्रैक्टर और मजदूर रात भर खुले आसमान के नीचे टापू पर ही फंसे रहे। खनन माफिया के दबाव के चलते इसकी सूचना प्रशासन को नहीं दी गई। शुक्रवार की सुबह मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो हालात के बारे में प्रशासन को बताया। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। हालांकि सुबह होते ही खनन माफिया के लोग मजदूरों और अपने लोगों को निकालने में जुट गए थे और अधिकतर लोगों को लोकल गोताखोरों के माध्यम से सुरक्षित निकाल भी लिया गया है, मगर दोपहर बाद दर्जन भर लोग टापू पर ही देखे गए। यमुना की बाढ़ में टापू पर फंसे ट्रैक्टर चालकों ने कार्रवाई की सूचना के बाद ट्रैक्टर खाली करने शुरू कर दिए। ट्रॉलियां किनारों पर छोड़कर ट्रैक्टर टापू पर ही कहीं छुपा दिए। अवैध खनन में संलिप्त लोगों को जैसे ही भनक लगी कि अब पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर आने वाली है, तो उन्होंने अपने लोड ट्रैक्टर खाली करने शुरू किए और वहां से फरार होने लगे। जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर नदी में दौड़ाए गए। हालांकि खनन विभाग के अधिकारियों को भी इसकी सूचना फोन पर दे दी गई थी, लेकिन दोपहर बाद तक खनन विभाग से कोई भी कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि प्रशासन व पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। बताते चले कि बरसाती मौसम में नदियों के किनारों पर खनन सहित हर तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, लेकिन बावजूद इसके माफिया के लोग प्रशासन और खनन विभाग की नाक तले अवैध खनन को अंजाम देते हैं। माफिया की ऊंची पहुंच के चलते इन पर बड़ी कार्रवाई नहीं होती, जबकि कभी कभार छोटी मोटी कार्रवाई होती है। हैरानी की बात यह है कि रामपुर वैली पर खनन माफिया के लोग और मजदूर 24 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। इसके बावजूद भी खनन माफिया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पावंटा साहिब में यमुना, गिरी और बता नदियों के किनारों पर जान जोखिम में डालकर अवैध खनन होता रहा। खनन विभाग मूक दर्शक बनकर नदियों पर अत्याचार देखता रहा। प्रशासन के संज्ञान में मामला लाने के बाद अब स्थानीय एसडीएम कार्यवाही की बात जरूर कर रहे हैं। उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने खनन विभाग से मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। बाइट विवेक महाजन, एसडीएम पावंटा साहिब। सुबह अराउंड 9-10 बजे के आसपास जो है हमारे संज्ञान में ये लाया गया कि कुछ लोग जो है वो रामपुर घाट में जो टापू है उस पे फंस गए हैं और दोनों तरफ जो है वो पानी जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो फंस गए हैं। तो वहाँ पे प्रशासन तुरंत पहुँचा और पुलिस पर्सनल भी वहाँ पे पहुँचे और होमगार्ड के जवान भी वहाँ पे पहुँच गए थे और कुछ लोगों को तो जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि 5-7 लोग जो हैं अभी भी वहाँ पे हैं। तो हम ये पानी जो है पीछे जुतौन बैरियर से भी जो है पानी छोड़ा जाता है, तो हम उनसे भी लगातार संपर्क में हैं कि वो पानी जो है वो ना छोड़े और जैसे ही थोड़ा लेवल जो है और रिसीड करेगा तो हम जो है हमारा रेस्क्यू टीम पूरी तरह से तैयार है और इवन हमने अपने गोताखोर जो हैं वो भी तैयार रखे हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई आपदा जो हो उसका हम सामना कर सकें। और इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं सारे वो भी वहाँ पहुँचा दिए गए हैं, वो चाहे रस्सी हो, टायर्स हों, ट्यूब्स हों या सर्च लाइट्स वगैरह, सब कुछ जो है वहाँ पे मौजूद है। जैसे ही हमारे ध्यान में आया है कि इस प्रकार से शायद ये जो लोग हैं ये माइनिंग करने के लिए वहाँ गए हुए थे और इसलिए फंस गए हैं, तो हमने तुरंत जो है वो माइनिंग ऑफिसर जो हैं उनको इन्फॉर्म करके उन्हें बोला कि तुरंत वहाँ पे पहुँच के और परिस्थिति का जायज़ा लेके और जो भी इंक्वायरी करके और हमें रिपोर्ट जो है वो सबमिट करें।